नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक है रस। जी हाँ दोस्तों, रस से संबंधित वीडियो हम जो है पिछली 8 से 9 वीडियो हम बना चुके हैं और 9 रस जो है हम उसमें कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज दोस्तों हम लेकर के आए हैं हमारा 10वां रस। तो 10वां रस दोस्तों कौन सा है? 10वां रस है हमारा है विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस। तो ये हमारा जो है 10वां रस है, विभत्स रस। अब विभत्स रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? घृणा, यानी जब आप किसी से घृणा करते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं, तो वो जो घृणा का भाव है वही विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो इसका विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? घृणा। जब आपके मन में घृणा का भाव जागृत होता है, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान आदि को देखकर जब आपके मन में घृणा का भाव जो है जागृत हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो वह जो स्थिति होती है वो विभत्स रस की स्थिति कहलाती है दोस्तों। घृणा योग्य बहुत सारी वस्तुएं हैं, मांस है, खून है, मुर्दों का जलाना है, इस प्रकार के जो है ये सारे आलंबन विभाव हैं। इसी प्रकार से गिद्ध द्वारा मांस नोच नोच कर खाया जाना, इसको देख करके आपको घृणा का भाव उत्पन्न होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जो घृणा के भाव को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने में सहायक हैं। आंखें बंद करना, आप कहीं से जा रही हैं, आपको बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आप उस स्थिति को देख करके, वैसे स्थान को देख करके आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। आप क्या कर लेते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं या अपनी आंखें वहां से फेर लेते हैं दोस्तों। या ज्यादा बदबू वहां पर आ रही है तो अपनी नाक जो है वो बंद कर लेते हैं। या कुछ ऐसा मरा हुआ कोई प्राणी रास्ते पर पड़ा है तो उसको देख करके आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, तो आप क्या करेंगे? उससे बच करके जो है अपना रास्ता बदल लेंगे या कहीं और से निकलने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सारे कार्य आपने किए, ये सारे अनुभाव कहलाते हैं। घृणा, डर आदि जिसमें इसमें संचारी भाव होते हैं। घृणा और डर ये दोनों संचारी भाव होते हैं। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, घृणा का भाव क्या, अब इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं हम एक बार। यहां पर परिभाषा क्या होगी दोस्तों? किसी घृणित वस्तु, व्यक्ति या स्थान को देखकर आपके मन में घृणा का भाव जागृत होता है। घृणा का भाव जागृत होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? विभत्स रस कहलाता है। किसकी संज्ञा दी जाती है उसको? विभत्स रस की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, उन पंक्तियों को पढ़ करके आपको एक घृणित वो पंक्तियां लगेंगी। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग बैठो काग आंख दो खात निकारत। अब देखिए ये किसी मुर्दे की बात कर रहा है और उसके सिर पर क्या बैठा हुआ? कौवा बैठा हुआ है। सिर पर बैठो काग में कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खात निकारत, उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा रहा है। खींचत जीभई सियार, खींचई जीभई खींचत जीभई सियार। सियार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है, जो मरा हुआ पड़ा है उसकी जीभ को पकड़ करके खींच रहा है। और अति ही आनंद उर्धावत भारत, अर्थात बड़े आनंद लेकर के उसको खा रहा है।
गिद्ध जांघी को खोदी खोदी कर मांस उपारत। जो गिद्ध हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी जांघी यानी जो जांघ होती है जिसको पट कहा जाता है, उस जांघ को गोदी गोदी में उसमें चोंच मार मार के उसको खा रहे हैं। तो ये बड़ा घृणित सा दृश्य है। ऐसे दृश्य को देखकर या ऐसी पंक्तियों के माध्यम से आपके मन में, आपके हृदय में घृणा का भाव पैदा हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, विभत्स रस कहलाता है। क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। जैसे यहां पर स्थायी भाव क्या हो गया इन पंक्तियों में, यदि हम बात करें, स्थायी भाव हो गया घृणा। दूसरा आता है हमारे पास विभाव कौन कौन से हो गए, घृणा योग्य जो वस्तुएं हैं, वो मांस आप देख रही हैं, खून देख रही हैं, या मुर्दों को जो जलाया जा रहा है, ये सारे क्या हो गए, विभाव के अंतर्गत हो गए। और आलंबन जिनको हम कहते हैं। उद्दीपन क्या हो गया, गिद्ध जो है उसको किस प्रकार से गोद करके खा रहा है, या सियार उसकी जीभ को खींच करके खा रहा है, या कौवा जो है उसकी आंखों को निकाल करके खा रहा है। तो ये उस घृणा के भाव को बढ़ाने का काम करते हैं, तीव्रता लाते हैं उस भाव में। तो ये क्या कहलाते हैं, उद्दीपन, विभाव कहलाते हैं। और अनुभाव क्या हो जाएंगे, ऐसे दृश्य आप देख नहीं सकते हैं। तो ऐसा जब नहीं देखोगे तो क्या होगा, आंखें बंद कर लेंगे। तो आपने आंखें बंद की तो ये क्या हो गया, ये अनुभाव हो गया। ये क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। इसी प्रकार से आप नाक बंद कर लेंगे या एक ओर से बचकर निकल जाएंगे। तो ये जो स्थितियां जो आपने की, आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और आपके द्वारा जो बातें की गई, जो क्रियाकलाप किया गया, जो चेष्टाएं की जा रही हैं, वो सारे के सारे अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या है, घृणा है और डर है। ठीक है। तो 10वां ये हमारे पास था विभत्स रस। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये घृणित पंक्तियां इसमें प्रयोग की जाएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उन पंक्तियों को पढ़कर, कविता की पंक्तियों को पढ़कर आपको घृणा का भाव आपके भीतर जागृत हो जाएगा, तो समझ लेना विभत्स रस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतिम जो रस है। अंतिम जो रस है दोस्तों वो है शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। अब देखिए शांत रस, अंतिम जो रस है वह शांत रस है। अब शांत रस में क्या होगा, आपने श्रृंगार पढ़ा, आपने वीर रस पढ़ा, आपने वात्सल्य रस पढ़ा, आपने जो है करुण रस पढ़ा, इसी प्रकार से भक्ति रस भी आपने पढ़ा। तो शांत रस कौन सा है, शांत रस होता है ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले जो परम आनंद की स्थिति होती है। ईश्वरीय, ध्यान रखना दोस्तों, ईश्वरीय प्राप्ति से जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, आप उसकी भक्ति में प्रसन्नचित रहना शुरू कर देते हैं, तो जो वो आनंद की अनुभूति होती है, जो परम आनंद आप प्राप्त कर रहे होते हैं, जिस स्थिति में सारे मनोविकार जो है आपके शांत हो जाते हैं। जितने भी आपके मन के विकार हैं, जितने भी आपके भीतर बुराइयां हैं, वो सारे की सारी क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और एक अनुपम शांति का आप जो है अनुभव करने लगते हैं, एक अद्भुत शांति का आप अनुभव करने लगते हैं, या सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति आप विरक्त हो जाते हैं। आपकी विरक्ति का भाव तथा सात्विकता का वर्णन जो है वो शांत रस कहलाता है। सांसारिक सुविधाओं के प्रति, छोटी सी परिभाषा हम देंगे इसकी, समझा दिया ही आपको। सांसारिक जो हमारे सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक क्या है, सांसारिक जो सुख सुविधाओं के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति, सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति क्या हो जाएगा, विरक्ति का भाव। विरक्ति में आप उनका त्याग कर देते हैं, आपका उनमें मन नहीं लगता है, आपको उनमें रस नहीं आता है, विरक्ति का भाव है। तथा जब आप सात्विकता का वर्णन करते हैं, तथा सात्विकता का वर्णन, सात्विकता का वर्णन जब आप करते हैं तो ये क्या कहलाता है, वर्णन ही जो है शांत रस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, शांत रस कहलाता है, शांत रस कहलाता है। ठीक है। तो शांत रस के बारे में आपको बता दिया कि ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाला जो परम आनंद है, जब आप उसको उसकी अनुभूति करते हैं और आपके जितने भी मनोविकार हैं वो सारे शांत हो जाते हैं, तो उस स्थिति को हम जो है शांत रस कहते हैं। बिल्कुल आप शांत होते हैं, आपके मनोविकार, आपके मन में किसी प्रकार के दुर्भावनाएं या दुर्विचार जो है वो नहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो शांत रस की कहलाती है। यदि आप में से कोई ईश्वर को मानने वाला है, अधिकतर विद्यार्थी मिलेंगे मानने वाला है, तो यदि आप मंदिर में जाते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट यदि वहां बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं,
तो उस समय उस समय में जो आपके भीतर कोई किसी प्रकार का जो है विचार इस प्रकार का नहीं चल रहा हो, और जब आप बिल्कुल शांत होकर के वहां पर बैठते हैं तो आप जिस आनंद का अनुभव करते हैं वही शांत रस है। वही क्या है? शांत रस है। ठीक है, जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। उदाहरण देखिए, स्थाई भाव देख लेते हैं इसका एक बार। स्थाई भाव क्या है? निर्वेद है। स्थाई भाव क्या है इसका? स्थाई भाव क्या हो गया दोस्तों इसका? निर्वेद। स्थाई भाव इसका है निर्वेद। आप किसी प्रकार से जो है अशांत आप नहीं रहते हैं, आपका मन बिल्कुल जो है शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मन जो चंचल रहता है, जो चलायमान रहता है, वो उन विकारों को जो है त्याग देता है। उस स्थिति को जो है निर्वेद कहा जाता है। तो स्थाई भाव क्या हो गया? निर्वेद हो गया। जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा पायो गांठ गठियायो। गांठ गठियायो। और इसी प्रकार से आगे कहता है, बार बार बाको क्यों खोले। बार बार बाको, बाको मैंने उसे क्यों खोले। जब आपका मन मस्त हो जाता है, परमात्मा की आपको प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो आपका मन जो है वो डोल रहा है, अर्थात प्रसन्नचित है। ऐसी स्थिति में वो भटकता नहीं है। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। हीरा पायो, अब उसको हीरा प्राप्त है, प्रभु की प्राप्ति हो गई है, तो उसको सारी चीजें जो है तुच्छ लग रही हैं, इसलिए वो किसी और उसमें नहीं जाना चाहता है, शांत है। इसी प्रकार से मन रे तन कागज का पुतला। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन से जाए छिन में। लागे बूंद बिन से मेरे पिघल जाएगा, छिन मेरे क्षण में पल भर में। रत्ना, इसी प्रकार से गर्भ करे क्यों इतना। किस शरीर के ऊपर कोई गर्भ करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर जो है कागज की भांति है, जिस प्रकार से पानी लगने पर कागज गल जाता है, उसी प्रकार से शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पर इसका गुमान नहीं करना चाहिए। तो ये शांत रस के उदाहरण थे। तो आज 11वां जो हमने रस किया है, 11वें रस के माध्यम से आज हमारे जो रस है वो खत्म हो चुके हैं। श्रृंगार रस से लेकर के और शांत रस तक हमारे पास ये 11 रस हमने किए दोस्तों। उससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई है किन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए रस को समझने के लिए, वो सारी बातें उन वीडियो में स्पष्ट कर दी गई हैं। जो साथी आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया हुआ है पिछली वीडियोस का, वहां से जो है आप वीडियो देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आगे आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।